तो बिना देर किए दर्शकों को दिखा दीजिए कि ईवीएम कैसे हैक हो सकती है। हाँ। अभी प्रज्ञा जी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो हम ये तीन सिंबल है, एप्पल, बनाना और वाटरमेलन, तीन पार्टी के तीन सिंबल है। अभी हम ये डब्बा बताते हैं कि इसके अंदर कुछ छिपा है या नहीं छिपा है। बिल्कुल। तो इसके अंदर कोई पर्ची नहीं है, प्रिंटर है, लैंप है और हमारा सॉफ्टवेयर का सर्किट है। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं। अभी हम एक पार्टी को वोट देते हैं। जैसे पहली पार्टी है कमल को हम वोट देते हैं। तो ये कमल का बटन मैंने दबाया और तुरंत ही हम देखते हैं वाटर वोट देते हैं तो लाइट आता है। तो उसको पर्ची दिखती है, आपको देखिए, शायद सबको देखनी चाहिए, केले की पर्ची। ये केले की पर्ची आई, बराबर। अभी हम दूसरा वोट, उसमें 7 सेकंड का टाइम रहता है, लाइट चालू रहता है और 7 सेकंड तक दूसरा वोट जब आए तो चुनाव अधिकारी बोलते हैं बटन दबाते, तब दूसरा वोटर आता है और फिर से हम दूसरे वोटर को बताते हैं आप वोट दीजिए। तो दूसरा वोटर आता है तो वो दूसरा वोटर भी एक केले को दबाता है कि दूसरा वोटर ने भी एक ही पार्टी को वोट दिया, मतलब 2 वोट हुए और दूसरे वोटर को भी ये केले की पर्ची दिखी। और अभी हम कोई तीसरा वोटर आएगा तो तीसरा वोटर आया कि भाई चलो दूसरी पार्टी को वोट देने वाला है, वो तीसरा वोटर हम समझो कि वाटरमेलन को, मतलब खरबूज को वोट देता है। ये खरबूज का सिंबल है। तो अब खरबूज को वोट दिया तो ये तीसरे वोटर को खरबूज का पर्ची आप देख सकते हो, खरबूज का पर्ची दिखा कि एक तीसरे वोटर ने खरबूज को वोट दिया। अभी फिर से चौथा वोटर आता है तो चौथा वोटर आता है, वो भी बोलता है कि मुझे खरबूज का वोट देना है। तो चौथा वोटर आता है तो वो भी एक खरबूज को वोट देता है। तो चलो चौथा वोटर आया तो ये चौथा वोटर खरबूज को वोट देता है, तो उसको भी खरबूज का वोट का सिंबल दिखा है, लाइट हुई और अभी लाइट बंद हो जाती है। तो हम लोगों ने 4 वोट दिए प्रज्ञा जी, 2 केले को दिए, वो 2 खरबूज को दिए। हाँ बराबर, एप्पल को हमने एक भी वोट नहीं दिया। तो अभी हमें ये खोल के डिब्बा दिखेंगे कि इसके अंदर पर्ची कितनी और कौन सी पार्टी को निकली। तो आप देखोगे ये 4 वोट दिए 2 केले को, तो एक केला हुआ, एक हुआ खरबूज और 2 एप्पल की पर्ची छिपी। हमने एप्पल को वोट एक भी नहीं दिया, बराबर। तो उसका मतलब एक केले का वोट 2 में से एक यहाँ ट्रांसफर हो गया और एक खरबूज का जो 2 वोट दिया 2 में से यहाँ एक ट्रांसफर हो गया। एप्पल को एक भी वोट हमने दिया नहीं। ये आपके सामने लाइव डेमो हमने बताया, इसमें कोई वो चालाकी नहीं है, कोई भी नहीं, सॉफ्टवेयर का कमाल है। तो फिर से हम 2 मिनट में दूसरे भी 4 वोट डाल देते हैं, तो आपको बता देते हैं कि भी कैसा होता है। तो फिर से हम डेमो देते हैं कि भाई चलो फिर से हम। अतुल जी एक बार फिर से आप वो डब्बा खोलकर दिखाइए, उसके अंदर कोई पर्ची तो नहीं है ना? एक बार दिखाइए वो डब्बा खोलकर फिर से। ठीक है, ये डब्बा देख लो भैया, इसमें कोई भी पर्ची कहीं भी छिपी नहीं है। और फिर हम खुला करके ही बता दे, ये बंद किया। और दूसरी बार थोड़ा दूरी से ये रखना कि ये भी देखना चाहिए कि इसमें कोई हम गड़बड़ तो कोई कर नहीं रहा ना, लेकिन दर्शकों को दिखना चाहिए। फिर से हम केले को दबाते हैं, ये केला। तो अभी यहाँ भैया देखो आप क्या आया, लाइट में केले का पर्ची दिखा, जो दर्शकों को भी दिखना चाहिए। और ये केले का अभी दूसरा वोटर आएगा 7 सेकंड के बाद और वो चला जाएगा वोट देके, बाद में दूसरा वोटर आएगा। तो दूसरा वोटर भी समझो एक केले को दबाया, फिर से समझो कंटिन्यूटी रहती है। जब फैमिली वाले जाते हैं तो उसमें देखो आप, उसमें भी केले का सिंबल आया और लाइट हुई और केला देखा। अभी लाइट बंद हो जाएगी, बाद में तीसरा वोटर आता है। तीसरा वोटर आया, समझो हमने 2 केले को दिया, वो भी आपके मगज में रखना पड़ेगा। तीसरा वोटर को हमने दिया एप्पल, बराबर, एप्पल। कोई बोलेगा आप एप्पल को क्यों नहीं देते, तो हमने एप्पल को भी देते हैं, तो एप्पल को दिया। तो आप देखना ये एप्पल की पर्ची लाइट हुई और छप के आई, देखिए आपके सामने, नजर के सामने, बराबर। और ये टोटल वोट हमारे हुए 3। अभी हम फिर से 2 सिंबल को वोट देते हैं, भाई 5-6 वोट हो जाए तो हमें पता चले। तो हम फिर से एक वाटरमेलन को देते हैं वोट। तो वाटरमेलन को हमने वोट दिया, बराबर। तो आप देखते हो लाइट हुआ और वाटरमेलन की पर्ची छपी, मतलब हमारे वोट हुए 5। हमने एक एप्पल को दिया, केले को 2 दिया और वाटरमेलन को 1 दिया। अब हम गिनते हैं
कि इसमें से कितनी पर्ची किसको निकलती है। ये 4 वोट दिए हमने, एक खरबूज को निकला, एक केलों को निकला। हमने केलों को कितना दिया था? 2। और ये एप्पल को 1 ही दिया था, लेकिन 1 के 2 हो गए। समझ में आया ना? अभी ये लाइव डेमो हमने आपको बता दिया, और इसका खेल कैसे होता है वो खुला रख के बता देते हम। जी जी अभी जी, ये यही मैं खुला जानना है। चाह रही हूँ कि ये हो कैसे रहा है। हाँ हाँ हाँ, वही हम बताते हैं। अभी ये खुला रख के, ये सब मायाजाल है। डार्क शीशे की ट्रांसपेरेंट जो मिरर ग्लास है ना, पहले ट्रांसपेरेंट था, ये काले कांच के पीछे कैसे काला धंधा हो सकता है वो हम आपको बताते हैं। ये देखो, ये हम वोट दे रहे हैं पहला केले को, तो केले की पर्ची लाइट होने के बाद ये प्रिंट होके आती है, बाद में लाइट होता है तो केले की पर्ची हमें दिखती है। तो उसमें क्या होता है, वाटर क्या होता है, लाइन लगी होती है, तो अपना पर्ची निशान का आया वो देख के चला जाएगा, उसको संतुष्टि हो गई मैंने जिसको वोट दिया उसको ही पड़ा है, बाद में लाइट बंद हो जाता है। अभी कमाल की बात है, ये देखो आप, ये लाइट खुला बॉक्स है इसलिए आपको पता चलता है, फिर लाइट बंद हो गया तो हमने फिर से केले को वोट दिया। अब ये कमाल की बात है प्रज्ञा जी, पूरे देश को पता चलना चाहिए कि ये फिर से मैंने केले को वोट दिया, मतलब एक ही पार्टी को 2 वोट दिया। तो आप देखो ये कमाल, लाइट हुई, पर्ची देखी केले की, बराबर, लेकिन पर्ची कटी नहीं, वही पर्ची देखी। और देखो अभी अंधेरा हो गया, अंधेरे में क्या होता है, अंधेरे में आपके नजर के सामने ये दूसरी पर्ची एप्पल की छप गई। देख लिया ना आपने, अंधेरे में और काले कांच के पीछे कैसे काले कारनामे कोई भी कर सकता है, ये आपको लाइव डेमो हमने बताया। फिर से हम ये वाटरमेलन को वोट दे देते हैं, तो वाटरमेलन को वोट देने के लिए पर्ची दोनों नीचे गिरानी पड़ेगी, तो वाटरमेलन छप जाएगा। तो वाटरमेलन छप गया, बराबर, और लाइट हुआ और हमने देख लिया। फिर से हम वाटरमेलन को वोट देते हैं दूसरी, तो क्या होता है वो आप देखो, वो जादू, ये प्रोग्राम की जो कमाल है वो क्या होती है। फिर से हम देखते हैं वाटरमेलन को वोट दिया, लाइट बंद हो गई, तो वाटरमेलन, हाँ लाइट बंद हो गई, और वाटरमेलन, वही वाटरमेलन लोगों को दिखाया दूसरी बार, और बंदा तो सिंबल देखता है लाइट आने के बाद, सिंबल सेटिस्फेक्शन होकर चला जाता। अभी अंधेरा हो गया, देखना क्या होता है। अभी ये अंधेरा होगा, एप्पल की पर्ची छप गई। आपने देख लिया ना, ये खुल्लम खुल्ला लाइव डेमो देख लिया आपने। और अभी हम ये बताना चाहते हैं कि चुनाव पंच को ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना है, तो ये काले कांच क्यों? अच्छा, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए अगर अलग अलग वोटर आए, जैसे एक केले का वोटर आया, एक वाटरमेलन का आया, एक एप्पल का आया, तो फिर क्या होगा? अभी तब तो तीनों को पर्ची छपा के दिखाने पड़ेगी, तभी मैन्युपुलेशन नहीं हो सकता। ये प्रोग्राम हमने ऐसा बना है कि समझो फैमिली होता है, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा भाई, तो ज्यादातर कैसा होता है सिस्टम, एक फैमिली वाले लोग एक पार्टी को वोट देते हैं ज्यादातर, बराबर, बाकी ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन ज्यादातर तो कंटिन्यूटी रहती है ना। जब 2 वोट एक ही पार्टी को देते हैं ना, तो 2 वोट में एक ही पर्ची 2 बार दिखाई जाती है, और 2 में से 1 वोट दिखाया जाता है, और 1 वोट जो पार्टी को जिताना है, जैसे हमने एप्पल को ज्यादा वोट दिलाना है तो एप्पल के अंदर चली जाती है। तो ये कंटिन्यूटी वाला मामला है। समझो पूरे दिन में इलेक्शन में 600 वोट पड़े, तो सिर्फ एक ही घंटा, ये टाइम 4 से 5 का सेट कर दूं, 30 दिसंबर का 4 से 5 के प्रोग्राम में सेट किया, तो डिस ऑनर मोड में ये वीवीपीएटी मशीन चालू काम करने का हो जाएगी सिर्फ 1 घंटे में। ये तो दो धारी बात लग रही है। जैसे अगर कांग्रेस का कोई वोटर आता है, कोई फैमिली है जो सिर्फ कांग्रेस को वोट करती है, तो उसने पंजे पर दबाया, 2 बार वोट, 3 लोग आए, तीनों ने पंजे पर दबाया, तो इस तरीके से तो कांग्रेस के पक्ष में भी हो सकता है, और अगर बीजेपी के पक्ष में हो तो बीजेपी के पक्ष में भी हो सकता है। हाँ, मैं आपको वही बताऊं कि जो पार्टी को जिताना है, जो पार्टी को, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ऐसा किया जाता है कि समझो हम पॉलिटिकल पार्टी की बात इसलिए नहीं करते, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, तो हमें एप्पल वाली पार्टी को ज्यादा वोट देने हैं, तो हम एप्पल को तो जितने वोट देंगे उतने पड़ेंगे। लेकिन जब हम केले को 2 वोट देंगे या खरबूज को 2 वोट देंगे, तो 2 में से 1 वोट एप्पल में चला जाएगा, इसमें से भी 2 में से 1 वोट एप्पल में चला जाएगा। मतलब एप्पल को ऑलवेज ज्यादा वोट गिरेंगे, तो 4-5% भी वोट 1 घंटा मैनिपुलेशन करने से इधर से उधर हो जाता है, और 4 से 5% वोट से चुनाव इधर का उधर हो जाता है। समझो पॉलिटिकली बात करें तो जिसको 150 सीट मिलने वाली है, तो 150 के बदले उसको 60 सीट मिलेगी,
और जिसको 60 मिलने वाली है उसको 150 मिल जाएगी, तो उल्टा पुल्टा रिजल्ट हो जाता है। और सब प्रज्ञा जी शंका करते हैं कि कर्नाटक में ऐसा हुआ तो आप नहीं बोले, लेकिन हम तो ऑलवेज बोले हैं कि पारदर्शक चुनाव कराना है तो बैलेट से, जैसे बांग्लादेश जैसा छोटा बेबी डेमोक्रेसी बोला जाता है, अच्छा, क्या आप उसमें भी अभी। ईसीआई के पास अपने इस डेमो को लेकर गए? क्या आप सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहेंगे? हाँ हाँ मैडम, हाँ वो बात आपने बहुत अच्छी की। हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है, ये मांग करनी पड़ेगी पॉलिटिकल पार्टी को। तो बिल्कुल। एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिजॉल्व, वो उसके लॉयर हैं प्रशांत भूषण जी, उसको जी। हमने ये डेमो बताया, क्योंकि वो भी 100% गिनती मांगते थे कि 100% गिनती दे दो हमें। तो 100% गिनती देने से भी ये गपला नहीं पकड़ा जाएगा। तो हमने डेमो बताया कि देखो आप 100% गिनती मांगोगे ना, फिर भी मैच मिसमैच नहीं होने वाला, कोई उसको आप चैलेंज नहीं कर पाओगे। तो प्रशांत भूषण जी को दिमाग में आया कि यार ये तो किसी को पता नहीं, तो वो उसने अपने ट्विटर से, और बाद में आप जैसे लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले बहुत मीडिया हो, यूट्यूबर चैनलों ने लोकतंत्र के लिए लड़ते, उसने पूरा वीडियो हमारा पूरे देश में वायरल कर दिया। तो लोगों को पता चला कि भाई इसमें भी कुछ हो सकता है। तो बांग्लादेश है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जो जापान ने शोध किया इसका, तो वो लोग अभी ईवीएम से दूर हो गए बहुत सालों से। फ्रांस ने भी उसको हटा दिया है, बैलेट से हो रहा है। तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा, मेरा भारत महान हम बोलते हैं, तो वहां बैलेट से क्यों चुनाव नहीं किया जाए? विपक्ष का क्या रुख है? क्या आपने विपक्ष के तमाम नेताओं से इस बारे में चर्चा करने का प्रयास किया कि ये मुद्दा उठाएं वो? हाँ हाँ, मैं सच्ची बात बताऊं आपको कि हमारे गुजरात के जो नेता है भरत सिंह जी सोलंकी, उसको हमने डेमो बताया तो तुरंत उसके दिमाग में आ गई बात। तो उसने हमें श्री दिग्विजय सिंह का कांटेक्ट करवाया, जो मध्य प्रदेश के 2 बार सीएम रह चुके हैं और अभी राज्यसभा के सांसद है और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता है। तो उसके पास गए हम, और दिग्विजय सिंह को हमने 2-2 घंटे बहुत सारे वोटरों के साथ हमने डेमो बताया। तो उसको भी लगा कि यह बहुत बड़ी बात है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक बात है। तो बाद में हमने उसके द्वारा सभी लोगों को मिलने की कोशिश की, उसमें सबसे अहम बात है प्रशांत भूषण जी को मिले, और उन्होंने जो काम किया उसको हम सैल्यूट करते हैं। बाद में योगेंद्र यादव जी को भी हम मिले, सतपाल मलिक जी को भी मिले। सतपाल मलिक जी ये देखा तो वो बोले ये क्या हो रहा है, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत डेंजरस बाबत है। बाद में हम 1 तारीख को समाजवादी पार्टी, जो उत्तर प्रदेश 80 से ज्यादा लोकसभा की सीटें है, उसके मुखिया नेता जी अखिलेश यादव जी को मिले, और करीबन 2500 लोगों के सामने हमने लाइव डेमो बताया। तो सभी लोगों के दिमाग में ये हुआ कि साला किसी को पता नहीं था ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो हमने बहुत कोशिश की, और हम इंडिया अलायंस में ये डेमो बता के कोशिश करेंगे, रखेंगे कि आप देख लो और बैलेट पेपर के लिए लड़ो आप। जी। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर कैसे बना, किस तरीके से बना, मैं इसके बारे में भी कुछ जानना चाहूंगी। हाँ हाँ, ये कितना सॉफ्टवेयर समय की लगा बात इसे करें तैयार तो होने में? हाँ, बहुत बढ़िया बात बताई। ये सॉफ्टवेयर पहले तो पेपर प्लानिंग हुआ, जो राहुल मेहता जी हमारे सॉफ्टवेयर दोस्त है, बहुत लड़ते हैं, मैं उसने पहले दिमाग में लगाया कि वीवीपैट में कैसे मैनिपुलेशन हो सकता है। तो 2 महीने के बाद उसके दिमाग में क्लिक हुई, और 2017 जून में वीवीपैट चेंज हुआ। वो कोई बंदे ने बताया कि वीवीपैट का अब नया मॉडल आ गया, M3 मॉडल। तो उसका स्टडी किया तो उसको पता चला कि पहले जो ट्रांसपेरेंट ग्लास था उसके बदले डार्क शीशा क्यों किया। तब उसके दिमाग में कुछ आया लॉजिक, तो 2 महीना सोचने लगा, बाद में लॉजिक आया, बाद में उसको आइडिया आया। डार्क शीशा कब से हुआ है, ये भी दर्शक जानना चाहेंगे। हमें मालूम हुआ, हमें जब तक मालूम है तब तक जून 2017 के बाद हुआ, गुजरात विधानसभा के इलेक्शन के पहले। और राहुल जी ने वो प्रोग्राम डेवलप करने में उसको दिन रात 2 महीना लगा, क्योंकि दिमाग में जो आइडिया आता है उसको हम प्रैक्टिकली भी बनाना पड़ता है। सोच तो आए कि इतनी स्पीड से हम रॉकेट उड़ाएंगे, मंगलयान पर जाएगा, लेकिन रॉकेट बनाना और उड़ा के वहां पहुंचाना दूसरी बात है। तो राहुल मेहता जी ने ये पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करके, प्रोग्राम करके ये डेवलप किया है। तो ये आपको मैंने सॉफ्टवेयर की बात की, और मैं खुद तो सिविल इंजीनियर हूँ, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं ईवीएम के खिलाफ बहुत मूवमेंट करता हूँ, इसीलिए मैं सब लेके निकला हूँ।
बिल्कुल अतुल पटेल जी, आपके बारे में हमने सुना है कि आपने गुजरात में तमाम आंदोलन किए हैं, आप आंदोलनकारी रहे हैं, आप ईवीएम को लेकर के तमाम आंदोलन कर चुके हैं ताकि बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव हो। तो आपके मन में ये कब से आया कि अब तो भाई बैलेट हाँ पेपर से चुनाव होना चाहिए? बिल्कुल। मुझे तब आया जब गुजरात में 2015 से 17 जब आरक्षण आंदोलन हुआ। आरक्षण आंदोलन में हम 800 से ज्यादा गांव में मैं घुमा हूं। किसानों का मुद्दा, शिक्षित बेरोजगारी का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा, हम्म। और पूरे हम्म। गुजरात में वाइब्रेशन हो रहा था सरकार के खिलाफ। सब लोग बाहर निकले थे, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग जागरूक हो चुके थे। तब तालुका पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका का इलेक्शन हुआ दिसंबर 2015 में। वो समय पे बीजेपी 30-35% प्रतिशत जगह पे जीती, 65% जगह पे कांग्रेस जीती। 30 से 32 जिला पंचायत है, उसमें से 21 से 22 जिला पंचायत कांग्रेस जीती, और हम्म। 251 तालुका पंचायत, उसमें से 150 के ऊपर तालुका पंचायत जीती कांग्रेस। बीजेपी साफ हो गई पूरे गुजरात में। राजकोट हम्म। महानगर पालिका में कांटे की टक्कर हुई, नगर पालिका में 70% जगह पे बीजेपी जीतती है। अहमदाबाद में भी कांटे की टक्कर है। बाद में जब रिजल्ट आया तो सिर्फ 78 सीट कांग्रेस को आई। कांग्रेस को वो टाइम पे माहौल के हिसाब से 120 के ऊपर सीट आनी चाहिए थी। वो टाइम पे हम्म। हमें शंका प्रबल हुई कि कुछ गड़बड़ है। तब से हम लोग ने इसका कुछ इनपुट लाने की कोशिश की और आंदोलन शुरू किया कि भाई बैलेट पेपर लाना पड़ेगा, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है चुनाव में। और हम्म। बाद में हमने अहमदाबाद से, गांधी आश्रम से, जो हमारे हम्म। महात्मा गांधी और सरदार विचारधारा से जुड़े हैं, तो गांधी आश्रम से दांडी सत्याग्रह बापू ने किया था, वहां तक हमने दांडी यात्रा, ईवीएम लाओ, लोकतंत्र बचाओ और बैलेट पेपर लाओ मुहिम की थी। और बहुत अच्छा, सारे लोग लोग ये जुड़े थे सवाल और करते हैं कि करीबन कांग्रेस ही तो ईवीएम लेकर के आई थी और उसके बाद अब कांग्रेस ही सवाल करती है, और कई सारे सवाल ये भी उठते हैं कि जहां कांग्रेस जीत जाती है वहां ईवीएम को लेकर कोई सवाल नहीं होते, जहां हार जाती है वहां फिर ईवीएम का रोना होता है। क्या कहेंगे इस पर? अब मैं आपको बताऊं, जब पंजाब, छत्तीसगढ़, पिछली बार की बात करता हूं, जब हाँ। 3 राज्यों कांग्रेस जीती, तो हम्म। राहुल गांधी को किसी ने क्वेश्चन किया था। तो राहुल गांधी ने साफ तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव में किया था कि हम्म। ईवीएम पर हमें शंका है और ईवीएम शंका के दायरे में है और ईवीएम में कुछ भी हो सकता है। बाकी रही दूसरे राज्यों के चुनाव की बात, तो हम हर वक्त लड़ते हैं। और अभी कांग्रेस ईवीएम लाई है, सबसे महत्वपूर्ण बात है जी। डेमोक्रेसी के लिए। जीएम नरसिम्हा में पुस्तक, पूरी किताब लिखी थी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, और हम्म। सुब्रमण्यम स्वामी उसने पिटीशन किया था। तो हम्म। कांग्रेस ईवीएम लाई, शंका हुआ तो वीवीपैट दिया। और कांग्रेस को आर्ग्यूमेंट करना चाहिए। मैं तो हर वक्त कांग्रेस की ओर से आर्ग्यूमेंट करता हूं। समझो मेरा बच्चा है छोटा, 8वीं 10वीं में पढ़ता है, मैंने स्मार्टफोन, उसको टेक्नोलॉजी जाने, गूगल में देखे पढ़े, यूट्यूब में देखे पढ़े, उसके लिए स्मार्टफोन लाके दिया। मतलब हम्म। टेक्नोलॉजी के लिए दिया कि भाई तू पढ़, आगे बढ़। तो वो बच्चा रात को खेलता है, और 1 2 3 बार मैंने देखा रूम खोल के कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। तभी मुझे पता चला ये बच्चा तो वीडियो गेम खेल रहा है पूरी रात। तो पता चला, तो मैंने उस दिन मेरा जो सुपुत्र है, मेरा लड़का, उसका मोबाइल ले लिया और उसको बोला, बच्चा तू एसएससी में है, तू 12वीं में आएगा, अभी ये गेम वेम बंद कर। तो कांग्रेस को भी, चाहे वो लाई ना लाई वो के, लेकिन कांग्रेस को लड़ना चाहिए ये ईवीएम हटाने के लिए, जैसे हम हमारे बच्चे से मोबाइल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकालते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल पटेल जी, आपने समय दिया और एक ये महत्वपूर्ण उदाहरण आपने देश की जनता को दिखाया। जो सवाल लोगों के मन में थे, आशा करते हैं कि वो सारे सवालों के जवाब आज आपने गुजरात में बैठे बैठे दे दिए। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। नमस्कार।